क्या भारत 2026 में अपने इतिहास की सबसे भीषण गर्मी झेलने वाला है? एक ऐसी मौसम की घटना दस्तक दे रही है जिसे वैज्ञानिक सुपर एल नीनो कह रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन इस भविष्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में चलना होगा। साल 1877। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है। उस साल ब्रिटिश भारत ने एक ऐसा भयानक अकाल देखा जिसमें करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। पर यह तबाही सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। ठीक उसी वक्त चीन में 3 करोड़ और ब्राजील में 20 लाख लोग भी भूख से मर रहे थे। जरा सोचिए, दुनिया के अलग अलग कोनों में बिना किसी जंग के, बिना किसी बीमारी के लाखों लोग एक साथ दम तोड़ रहे थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 1877 में हुआ क्या था? इन सभी त्रासदियों को जोड़ने वाली कड़ी कोई जंग या कोई महामारी नहीं थी। इसका असली कारण हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में छिपा था, एक बहुत बड़ी प्राकृतिक शक्ति। तो चलिए इस रहस्यमयी ताकत के पीछे का जो विज्ञान है उसको समझते हैं और जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। इसे कहते हैं एल नीनो। अब देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है प्रशांत महासागर, जो कि बहुत बड़ा है, उसके एक बड़े हिस्से का जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना। और सोचिए, जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे इतनी गर्मी निकलती है कि वो पूरे ग्रह के, मतलब पूरी दुनिया के मौसम का पैटर्न ही बदल डालती है। देखिए, नॉर्मल सालों में क्या होता है कि हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे यहाँ अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। तो होता यह है कि गर्म पानी पूर्व की तरफ फैलने लगता है और बस बारिश का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। भारत और साउथ ईस्ट एशिया जैसे इलाकों में सूखा पड़ता है, तो वहीं दूसरी जगहों पर भयानक बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एल नीनो की ताकत क्या है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो 2026 में आने वाला है उसे इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है। देखिए, यूरोप का जो सबसे बड़ा मौसम का पूर्वानुमान केंद्र है वो कह रहा है कि ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मेगा एल नीनो तक कह रहे हैं और उनका मानना है कि ये 2026 की गर्मियों को इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी बना सकता है। अब इस समस्या का पहला हिस्सा है क्लाइमेट चेंज। हमारी धरती पहले से ही इंडस्ट्रियल जमाने के मुकाबले औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। ये तो हमारा नया नॉर्मल बन चुका है, ये बेसलाइन है। अब इस पहले से बढ़ी हुई गर्मी के ऊपर एक ताकतवर एल नीनो अपनी तरफ से करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस और जोड़ देगा। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो तापमान में लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी होती है। मतलब इतनी बड़ी गर्मी का जंप इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि आप पहले से ही एक 40 डिग्री के गर्म कमरे में बैठे हैं और कोई आकर वहां पर एक और हीटर चला दे। सोचिए क्या हाल होगा। तो सवाल यह है कि इस अभूतपूर्व गर्मी का भारत पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इसका असर हम 4 लेयर्स में, या कह लीजिए 4 स्तरों पर महसूस करेंगे। सबसे पहले मानसून पर, बारिश कम होगी। दूसरा हमारी खेती पर, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा किसान तो मानसून पर ही निर्भर है। तीसरा जानलेवा हीट वेव्स यानी लू का कहर, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज होगा। और चौथा सीधा हमारी जेब पर असर, यानी बढ़ती हुई महंगाई। लेकिन एक और छिपा हुआ खतरा है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, और वो है रात की बढ़ती गर्मी। जरा दिल्ली के 2024 के आंकड़े देखिए। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान इससे दोगुने से भी ज्यादा 4.4 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जब रात में भी शरीर को ठंडा होने का, रिकवर करने का मौका नहीं मिलता, तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो बाहर काम करके अपना घर चलाते हैं। भारत में 38 करोड़, जी हां 38 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जो सीधी गर्मी में काम करते हैं। एक स्टडी बताती है कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ने से ही उनकी कमाई में 14% तक की गिरावट आ जाती है। और सबसे दुख की बात, दुनिया में हीट वेव से मरने वाला हर 5वां इंसान एक भारतीय होता है। अब ये तस्वीर बेशक बहुत डरावनी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि इस चुनौती का सामना हम सब मिलकर कैसे कर सकते हैं। अक्सर जब पेड़ों की कटाई पर सवाल उठता है तो सरकार की तरफ से एक तर्क दिया जाता है। वो कहते हैं कि देखिए, हम विकास के लिए अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 10 नए पेड़ लगाते भी तो हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर में नए पेड़ लगाने के बदले हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए। मतलब दावा था 1 के बदले 10 लगाने का, पर हकीकत ठीक इसके उल्टी निकली। एक और बहुत बड़ी समस्या पॉलिसी के लेवल पर है। भारत में हीट वेव यानी लू को आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर का दर्जा नहीं मिला है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार लू से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं है। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ कदम है जो हम उठा सकते हैं। पहला, अपने पुराने बड़े पेड़ों को बचाएं। एक अकेला पुराना पेड़ सैकड़ों नए पौधों से ज्यादा ठंडक देता है, ये याद रखिए। दूसरा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बाहर जो लोग काम करते हैं, जैसे डिलीवरी वाले, सिक्योरिटी गार्ड, उन्हें बस एक गिलास पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और तीसरा, जितना हो सके सौर ऊर्जा को अपनाएं। आज भी हमारी 70% बिजली कोयले से बनती है, जो इस पूरी समस्या की जड़ है। हर एक सोलर पैनल इस लड़ाई में हमारा एक हथियार है। देखिए, एल नीनो तो एक प्राकृतिक साइकिल है, वो आते जाते रहेंगे। लेकिन हमारी धरती लगातार गर्म हो रही है, और अगर हमने आज ही ठोस कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब हर साल हमें सुपर एल नीनो जैसा ही महसूस होगा। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, 2026 में जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए नॉर्मल गर्मी का मतलब क्या होगा? क्या उसके लिए 45 डिग्री का तापमान एक आम सी बात होगी?